She is my absolute favorite and we are very well acquainted क्योंकि मैंने पहले काम किया हुआ है उनके साथ एक नॉन फिक्शन शो में. So I think she's such an inspiration. चाहे वो डांसिंग बोलिए, एक्टिंग बोलिए, the way she carries herself, I think everything is very inspiring about her. At the same time, I think Arjun and Ada, I just think when you see the show, we are a very good-looking cast, and we are a very apt cast, and everybody is trying to do their best, and we are doing well. I think, having my fingers crossed, and I really think it's a very very interesting project, और आप सब लोगों को भी उतना ही पसंद आएगा इसको देखना. इससे पहले मेरा आ रहा है वेल आप शाहरुख को क्या बोल सकते हो? आई कैन जस्ट विश हिम अ मोर मीनिंगफुल, हैप्पियर, मोर प्रॉस्पेरस जर्नी अहेड. ही इज द किंग खान, वाज, इज एंड ऑलवेज बी. सो वी लव यू लाइक यू ऑलवेज डू. जी इंतजार तो कर रही हूँ दिलवाले का, पर उससे भी ज्यादा इंतजार कर रही हूँ नागिन का, जो कि 1 नवंबर को आने वाला है रात 8 बजे कलर्स पे. देखो, कोई भी मुश्किलात इन द सेंस जो सीन्स होते हैं हम लोग उसके हिसाब से सीन्स करते हैं. कभी इंटेंस नहीं होता या हर सीन में मजाक नहीं हो रहा होता. डिपेंडिंग जैसी स्टोरी जा रही है उसके हिसाब से सीन्स होते हैं. एंड ओवरऑल येस, द कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंट्रीगिंग. क्यूरियोसिटी है इसमें, ड्रामा है, सस्पेंस है, तो सीन्स अकॉर्डिंगली है. तो येस, इंटेंसिटी लेवल नॉर्मल शो से थोड़ी ज़्यादा है. सो इट इज़ एंड वी हैव अ वेरी गुड डायरेक्टर जो हमारे साथ राम वर्मा, काफ़ी शोज़ किए उन्होंने, एंड उनकी गाइडेंस में हम काम कर रहे हैं. तो कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो वो हमें बैलेंस ऑफ करते हैं एक्टर्स, बिकॉज एक्टर्स तो क्ले की तरह होते हैं, उनको जो बोलो वो करते हैं. सो येस, सो यू नो वी आर वेरी हैप्पी टू हैव सच अ वंडरफुल टीम. हमारे पास बहुत अच्छी VFX की भी टीम है जो ग्राफिक्स वगैरह पे वर्क कर रही है. सो आई थिंक द शो को एक पैकेज की तरह देखना पड़ेगा, एंड हर एक का किरदार वेल डिफाइंड है. और आपको पता ही है कि बालाजी में एकता हर किरदार को बहुत अच्छे से जस्टिफाई और उनको हाईलाइट करती है, जो ऑडियंस के दिल में कहीं ना कहीं उतर ही जाते हैं. देखी एंड रियली इंस्पायर्ड बाय हर. सो वही देखा. आँखें करके दिखा. क्या आँखें करके दिखा ऐसे, कैसे? नीचे से ऊपर ऐसे गुस्से में करते हैं. सो वही थोड़ा बहुत किया, उस जैसे हेयर स्टाइल वगैरह थोड़ा बहुत कोशिश की है नागिन बनने की. सारे फैंस से हम यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ वॉच नागिन 1 नवंबर से कलर्स पर एवरी सैटरडे संडे रात 8 बजे. थैंक यू. इसमें मैं प्ले कर रही हूँ यामिनी सक्सेना, मदर टू अर्जुन. माँ का किरदार है, बहुत ही डोटिंग मदर है. मतलब उनकी दुनिया अगर हम कहें तो सिर्फ पति, बच्चे और उनका परिवार, जिसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार होती है. बहुत ही रिलीजियस है, बहुत पूजा पाठ करती है, अपशकुन में बहुत मानती है. तो हमेशा यही कहती है कि ऐसी कोई चीज़ घर में ना हो जिससे अपशकुन हो. आपके अलावा और भी कलाकार हैं इस सीरियल में, लेकिन आप जो है यूएसपी मानते हैं इस सीरियल की नागिन की, अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी कलाकार हैं आप इस शो में, और मेंटर के तौर पे काम कर सकते हैं. देखिए और भी कलाकार हैं, लेकिन आप सबसे बड़ी कलाकार हैं. आप ऐसी कोई बात नहीं, हो सकता कि एक्सपीरियंस हो सकता है, बिकॉज 25 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ. तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि किसी एक इंडिविजुअल या किसी एक एक्टर की वजह से कोई सीरियल चलता है. ये एब्सोल्युटली एक टीम वर्क है. और अगर हम टीम वर्क की बात करें तो प्रोडक्शन हाउस से लेके, चैनल से लेके, एक स्पॉट बॉय तक सबका कंट्रीब्यूशन रहता है, तभी एक अच्छी चीज़ को हम डिलीवर कर पाते हैं. सो आई वुड नेवर से कि यूएसपी किसी एक एक्टर से नहीं बनता. प्रोजेक्ट, स्टोरी लाइन और ऑडियंस एक्सेप्टेंस, ये बहुत ही मायने रखता है. और बालाजी प्रोडक्शन का ये सीरियल है तो वो कितना मायने रखता है? मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बिकॉज ऑलमोस्ट 8 to 9 ईयर्स, 8 से 9 साल तक मैं बालाजी में मैंने काम किया है. और जब लोगों ने मुझसे ये कहा, यही फिल्म इंडस्ट्री ने मुझसे कहा था कि एक बहन या भाभी के रोल के लिए आप ठीक हो, बट
बाकी रोल्स के लिए आप प्लीज ट्राई ना करें, तब एकता कपूर ने ही मतलब एक टोटल मेकओवर जिसे कहते हैं, मतलब नेक्स्ट डोर गर्ल इमेज से जो मयूरी कैरेक्टर मेरा था, वहां से अगर रमोला सिकन जो स्टाइल आइकन बनी, अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एकता कपूर की वजह से हुआ है, बालाजी टेलीफिल्म्स के लिए की वजह से हुआ है, जिसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। बिकॉज जब लोगों ने मुझे ये नसीहत दी थी कि आप इंडस्ट्री छोड़ दीजिए क्योंकि इंडस्ट्री आपके लायक नहीं है, तब एक हाथ जो मतलब मेरे कैरियर को थाम के अगर उन्होंने मुझे एक रिकग्निशन दिया है और एक स्टाइल आइकन का जो एक टैग मुझे मिला है, इट्स ओनली बालाजी टेलीफिल्म्स एंड एकता कपूर। आप अपील कर सकती हैं दर्शकों से, नवंबर 1 को आ रहा है ऐसा नहीं और 8 बजे? मैं ज़रूर अपील करूंगी, बट जहां तक मैं जानती हूं, बिकॉज जितने लोगों से मेरी मुलाकात होती है वो नागिन के प्रोमो से इतने एक्साइटेड हो गए हैं। हर कोई मुझसे यही कहता है कि हम नवंबर 1 8 o'clock का वेट कर रहे हैं कि कब नागिन शुरू हो, और हम ये जानना चाहते हैं कि इसके पीछे मिस्ट्री क्या है। तो ऑलरेडी ये मतलब कलर्स और बालाजी टेलीफिल्म्स ने मतलब ऐसे प्रोमोज बनाए हैं कि लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करें। बट फिर भी एज एन एक्ट्रेस मैं जानती हूँ कि बालाजी टेलीफिल्म्स के हमेशा दे डिलीवर क्वालिटी स्टफ, बहुत नयापन होता है उनके हर शो में। तो मैं यही चाहूंगी कि आप जरूर देखेंगे, बट दोबारा मैं यही कहना चाहूंगी कि 8 बजे कलर्स पर आप देखना ना भूलिएगा नागिन। थैंक्स मैम।